आज हम द्विघात समीकरण सीखेंगे। द्विघात समीकरण, दो घात वाली समीकरण। द्विघात समीकरण का हम हल किस प्रकार से कर सकते हैं? तो द्विघात समीकरण हम कई विधियों से इसको हल ज्ञात कर सकते हैं। आज हम गुणनखंड विधि के द्वारा और द्विघात समीकरण का हल करेंगे। इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से करेंगे। कैसे? देखो, अपने पास जैसे एक सवाल है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब इसका हम हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैं बाह्य पद। x स्क्वायर और माइनस 10 ये है बाह्य पद, और ये जो बीच का 3x है, इसको बोलते हैं मध्य पद। अब इसके मध्य पद का हम दो टुकड़ा करेंगे, खंड बनाएंगे। अब खंड ऐसे बनाना अपने को कि इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। देखिए, -3x है अपने पास, तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं। तो p को अपना हो गया -10, देखो ये, और s हो गया ये आपका 3 -3। तो इसमें अपने दो जो चीज हो गई, s -3 है और p जो है -10। अब इसमें 3x के अपने को ऐसे खंड बनाने, टुकड़े करने कि इस दोनों खंडों को गुणा करने पर, दोनों संख्या को गुणा करने पर -10 आ जाए, -10 आ जाए, और उसको घटाएं तो अपने, या फिर उसमें जोड़ें तो अपने पास माइनस के 3x भी आ जाए। तो देखो, -5x में से 2 प्लस के निकाल देंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो? तो देखो, हम ये कर सकते हैं कि 10 को, जैसे 1 को -10 से गुणा करेंगे तो -10 ही आता है। -5 को +2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 10। और -5 में से +2 का अपन निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा अपने पास -3x। तो ये पूरा हो गया। देखो, x स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ये अपने जो मध्य पद था, इसके दो टुकड़े कर लिए, दो पद बना लिए। अब दोनों के अंदर हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ। तो इसमें देखो, x स्क्वायर -5x है, इसमें ऐसी क्या उभयनिष्ठ संख्या है, मान है, जो दोनों के अंदर हो। तो इसमें देखो, x, तो ये x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। इस x का इसमें स्क्वायर में भाग देंगे तो एक x को कैंसिल हो गया और x आ गया, माइनस का माइनस आ गया। x का 5x में भाग देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, इससे कट गया, और ये 5 आ गया, प्लस का प्लस हो गया। इसमें देखो 2x माइनस 10, इसमें घनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है? तो इसमें दो जो संख्या है, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ 10 के पारे में भी, 2 के पारे में 10 आता है, तो ये कॉमन हो गया, घनिष्ठ संख्या हो गई। 2 लिख दिया, 2 का भाग इसमें देंगे x माइनस 2 का भाग 10 में देंगे। यहाँ देखो, 2 का भाग जब हम 10 में देंगे कितना आ जाएगा? 5। ये देखो 5 और बराबर है 0। तो ये देखो, x ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट बराबर 0। एक तो अपखंड है, चाहे ये लो, ये चाहे ये लो, ये समान है, इसमें से कोई सा भी एक हम ले लेंगे, और ये एक आगे वाला ले लेते हैं। तो x प्लस 2 और x माइनस 5, ये दो खंड बन गए बराबर 0। अब हम एक एक खंड को हम सरल करेंगे। पहले जैसे x प्लस 2 को हमने लिया, ये 0 दोनों खंड के पीछे है, देखो ये 0 दोनों खंड के पीछे है, तो x प्लस 2 बराबर 0। और ये प्लस की संख्या है, जब बराबर की इधर जाती है तो निशान चेंज हो जाएगा। कोई भी संख्या जब बराबर के इधर से इधर आती है या इधर से इधर जाती है
तो ये गणितीय नियम है कि उसका निशान चेंज हो जाता है। तो देखो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर ये प्लस का था, इधर आके माइनस के 2 पे। ऐसे देखो दूसरा खंड x माइनस 5 बराबर 0, ये इधर 5 किसके माइनस के, अब ये बराबर के इधर, और ज्ञात करने के मूल इसका ज्ञात करने के लिए भेजते हैं, तो x बराबर 5। तो देखो अतः डी घात समीकरण के मूल कौन कौन से हो गए, एक तो गया 5 और एक हो गया माइनस के 2, तो 5 माइनस 2। तो अब इसको इंटू करते हैं तो p का मान -10 यानी 10 आता है। तो इस प्रकार से हम डी घात को यानी 2 घात वाली समीकरण को हम गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। थैंक यू।